तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DK सर एक्सप्रेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये कक्षा 10 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यदि जैसे को आप दीवार पर टॉर्च मारेंगे, लाइट जलाएंगे तो पहले जाकर तल से टकराएगी दीवार से, फिर हमारे आँखों पर पड़ेगी, तभी हमें दिखता है। तो दोस्तों, आप जैसे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाते समय वो प्रकाश किरण मोबाइल से टकराकर हमारे आँखों तक जाती है, तब हमें दिखाई देता है। अगर जब हम टॉर्च जलाते हैं या हमारे आँखों पर प्रकाश किरण नहीं पहुंचती है तो इसीलिए हमें अंधेरा दिखता है। तो दोस्तों, आप लोग तो समझ हो गए होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, इसका चित्र बना लेते हैं। दोस्तों, ये क्या है? एक तल है। क्या है? एक तल है। अब ये प्रकाश किरण यहाँ पर जाती है और तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अभी हमने आपको क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रकाश किरण जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाते उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये इधर से इधर जा रही है, यहाँ पर से ये लौट रही है। अभी हमने क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, जो किरण तल से टकराती उसे हम आपतित किरण कहते हैं और जो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन दोनों के बीच एक अभिलंब खींच देंगे। हमने अभिलंब खींच दिया तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण ये क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। अब परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। तो दोस्तों,
ये प्रकाश किरण किसी तल पर जाती है तो इसे आपतित किरण कहते हैं, और तल से टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहता है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को चित्र तो समझ आ ही गया होगा, इसे हम ओ मान लेते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कि आपतित किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण और तथा लिखे आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये कौन सा कोण लगेगा? अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। बराबर होते हैं। कैसे दोस्तों बराबर होंगे? कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। ये भी यही कोण बना रहा है और यहाँ पर भी वही कोण बन रहा है। तो दोस्तों ये आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आपतन कोण आई आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो दोस्तों आई बराबर आर,
तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अभी हमने आपको बता दिया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण I और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। अब दोस्तों ये तो पहला नंबर था। अब दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कैसे दोस्तों? कैसे हो गए कि आपतित किरण तल पर, आपतित किरण यानी प्रकाश किरण किसी तल से जब टकराती है तो ये आपतित किरण और उसी माध्यम में वापस लौट जाती परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये था दूसरा नंबर। आपको समझ आ गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण ये गई और परावर्तित किरण अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया हो कि फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो दोस्तों ये था प्रकाश का परावर्तन, एकदम सिंपल सा लॉजिक था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों पर शेयर ज़रूर कर देना। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय, टेक केयर।